भारत में 80% महिला जो होती है वो घरेलू होती है। कहने का मतलब ये है कि वो पैसे कमाकर नहीं लाती हैं, वो घर के काम को करती हैं, अच्छी एक कुशल गृहिणी बनी रहती हैं। तो ऐसे में अगर ये सोचना है कि हम पैसे नहीं कमाते हैं इसलिए हमारा घर में सम्मान नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पति से कैसे पाएं सम्मान। इस टॉपिक पे मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, कुछ कमेंट मेरे इंस्टाग्राम पे भी आए थे कि उसमें मेरी कुछ बहनों ने ये कहा था कि हम पैसे कमा के नहीं लाते हैं इसलिए हमारा घर में सम्मान नहीं होता है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारा घर में हमारे पति हमारा सम्मान करें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में आपको ये चीज बताने वाली हूं कि अगर पैसे कमा के लाते हैं और अगर हम ये सोचते हैं कि हम पैसे कमाने लगेंगे तो हमारा सम्मान बढ़ जाएगा या हमारा घर वाला या हमारे जो हस्बैंड है वो हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। इस वीडियो में आपको 5 ऐसी बातें बताने वाली हूं जिसकी जानकारी हम महिलाओं को जरूर होनी चाहिए और इन पांचों के पांचों जो मैं आपको बताऊंगी पॉइंट, उन सब पे अमल करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमें इज्जत मिले, हमें भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, तो उसके लिए इन बातों को सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि अपनी कद्र करें। देखिए, मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया है कि जिसमें अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाना है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देखिएगा कि उसमें मैंने कौन कौन से पॉइंट बताए हैं। लेकिन यहाँ कहना यह है कि औरतें इतना काम में मसरूफ हो जाती हैं, अपने घर की जिम्मेदारी इतना ज्यादा अपने ऊपर ले लेती हैं कि वो अपने बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देती हैं। उन्हें बस परिवार दिखता है, परिवार में उनके पति, उनके बच्चे, ये हर औरत के साथ होता है और वो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू करानी जरूरी है और उसके लिए आपको अपने समय देना है, अपने आपको अपनी कद्र करनी है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है ना, जब हमेशा ये जो नेगेटिव थॉट हम रखते हैं कि हम तो किसी लायक ही नहीं है, हम तो पैसे कमा ही नहीं सकते, हम तो कोई काम ही नहीं करते, और अपनी ही बुराई अगर हम किसी से कहते हैं तो सामने वाला हमें खराब समझता है। सामने वाला सोचता है कि हाँ, ये ऐसी ही है, ये इसके बारे में कोई वैल्यू ही नहीं है। ये चीज आपको नहीं करना है। आखिर आप भी उस परिवार का एक हिस्सा हैं और अगर आप न रहें तो उस घर के क्या क्या काम नहीं हो सकते हैं, ये चीज भी आपको देखना है। और आपको अपनी कद्र करनी बहुत जरूरी है, अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और मेरा ये फेवरेट पॉइंट है कि आपको अपने आप को बिजी रखना है। देखिए, बिजी रखना हमें इसलिए इतना जरूरी है कि अगर हम अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे तो फालतू विचार हमारे दिमाग में आएंगे ही नहीं। हम ये सोचेंगे ही नहीं कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस पे हमें ध्यान ही नहीं देना है। तो कहना यह है कि हमें अपने आप को व्यस्त रखना है। अब ये व्यस्त रखने का जो चीज है वो क्या है, ये तो क्लियर है कि जो घर की औरतें होती हैं उनके पास तमाम इतने सारे काम रहते हैं कि उनको टाइम तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। लेकिन अब इसमें भी अगर आपको टाइम मिल जाता है तो अब इस टाइम को आप स्पेंड कीजिए अपनी रुचि की तरफ, अपनी स्किल डेवलपमेंट में इस टाइम को आप इन्वेस्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ बहुत अच्छे ढंग से चले, आपको अपने घर में सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखा जाए, तो आपको बिजी रहना ही पड़ेगा और आपको कुछ नए चीज तो सीखने ही पड़ेंगे। अब इसमें ये चीज आपको देखना है कि आप किस चीज में ज्यादा परफेक्ट हैं। देखिए, हर औरत एक जैसी नहीं होती है। किसी को कुकिंग का शौक होता है, कोई सिलाई में बहुत परफेक्ट होता है, किसी की टीचिंग अच्छी होती है। तो हर
के अंदर कुछ नया नया चीज होता है। तो अगर आपको भी जिस चीज की रुचि है उस चीज के लिए टाइम निकालना जरूरी है और आप उसमें अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, ये करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मुझे कभी कभी शौक चढ़ता है तो मैं नए नए डिशेस बनाती हूँ। आप लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं उस कंटेंट को मैं सर्च करती हूँ, उसमें बुक्स को रीड करती हूँ कि मुझे कैसे अपने जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ उस टॉपिक पे मैं कैसे परफेक्ट वीडियो एक आप लोग को दे सकूं। तो उसी तरह से हमें बिजी रहना है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम हमें यूटिलाइज करना है। ऐसा करने से ये होगा कि फालतू चीज हमारे दिमाग में आएगी ही नहीं और हम ये सोच ही नहीं पाएंगे कि कौन हमें सम्मान दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों कि हमेशा अवेलेबल ना रहें। देखिए, थोड़ा स्पेस देना भी बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। अब जैसे ऐसा होता है ना कि मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और हमें हस्बैंड कहते हैं कि हमने उन्हें चाय दे दी और वो फिर से कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि हमने काम छोड़ा और बिल्कुल उनके पीछे लग गए। ऐसा नहीं, आप जो काम कर रहे हैं उस काम की भी प्राथमिकता है, उस काम को भी आपको दिखाना होगा कि आप कोई ऐसे वेले नहीं बैठे हुए हो। मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोई किसी काम के लिए कहता है तो ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है 5 मिनट में ऐसा करती हूँ। ये चीज करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उस काम की भी कद्र है और आपको हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है कि किसी ने आपको कुछ कहा आप तुरंत से उस चीज को कर रहे हैं या आप तुरंत से उस पर मतलब रिएक्ट कर रहे हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों स्पेस भी बना के रखना चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हस्बैंड आते हैं बाहर से और हम बिल्कुल लगे रहते हैं कि और कैसा रहा, क्या हुआ, ये ऐसे थोड़ा सा उनको टाइम भी देना चाहिए रिलैक्स होने के लिए। और थोड़ा सा अगर मान लीजिए घर में और भी लोग हैं और वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास नहीं आए, हमसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा सम्मान नहीं हुआ। ये सब कुछ नहीं है। थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो खुद टाइम के साथ आपके पास आ जाएंगे। मुझे कहना ये चीज है कि थोड़ा अपने आप को, जो मैंने सेकंड पॉइंट में कहा था कि हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो हम कुछ सोचेंगे ही नहीं ऐसा। और तीसरी चीज कि हमेशा अपने आप को ये नहीं दिखाना है कि हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, हम वेले बैठे हुए हैं। आपको जो कहना है आप बिल्कुल कहिए, हम तैयार हैं आपके काम के लिए। ये चीज भी हमें नहीं करना है। चौथी चीज आती है दोस्तों कि जो टोंटिंग में कोई बात की जाती है वो भी करना अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए कि कभी कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। अगर घर में हस्बैंड कोई काम कर देते हैं तो उसकी तारीफ करनी भी बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कुछ जैसे कि घर में कोई टैप खराब है और अगर वो बना देते हैं तो आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वाह बहुत अच्छी बात है आपने ये काम कर लिया, नहीं तो मैकेनिक को बुलाना पड़ता। मतलब उनके अंदर जो टैलेंट है उस चीज की आपको तारीफ टाइम टू टाइम करनी चाहिए। देखिए, इसको ध्यान से समझिए कि जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। उसी तरह हम भी अपने हस्बैंड की अगर प्रेज करेंगे, अगर उनकी तारीफ करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों एक चीज और है कि रिश्ते बनाने हैं जो होते हैं वो किस्मत से बनते हैं, लेकिन इन रिश्तों को निभाना ये हमारे हुनर पे डिपेंड करता है। इसलिए हमें इस चीज को ध्यान देना है। बहुत लोग जैसे को थोड़ा सा भी मतलब नोकझोंक होता है तो ये जो बोलते हैं कि चलो चलो ठीक है रिश्ता खत्म करते हैं। ये पति पत्नी का रिश्ता इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। घर परिवार में अगर जो शादी ब्याह से कोई लड़की आती है तो इतनी जल्दी ये रिश्ता खत्म भी नहीं होता है। इस रिश्ते को निभाना बहुत जरूरी होता है और ये हुनर हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए। अब मुझे ये नहीं कहना है कि हमेशा मतलब आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए, पहल उधर से भी होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे गुणों को हमें अपने अंदर विकसित करना जरूरी है जिससे हम भी वैल्यूएबल बने। और 5वां पॉइंट जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ये मुझे ये कहना है कि नोक झोंक, ऐसा कौन सा पति पत्नी है जिनके बीच में नोकझोंक नहीं होती है। और ये जो नोकझोंक है ये जो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है या ऐसा हो जाता है जिसमें हमें किसी तीसरे को बुलाना पड़ता है, ये चीज भी बहुत गलत है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी तीसरा अगर आपकी लाइफ में आता है तो आप समझिए कि वो दिया सलाई का ही काम करेगा। वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप में कौन सही है कौन गलत है। अगर आप अपने मतलब अपने मम्मी पापा को कहते हैं तो वो आपका पक्ष लेंगे, आप अपने लॉस को कहते हैं तो अपने बेटे का पक्ष लेंगे। तो जरूरत ही नहीं है कि हम अपने रिलेशन में किसी को भी इंटरफेयर करने दें। अगर हमारे में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमें खुद
मिल बैठ के उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। आखिर क्या ऐसा चीज है, इस बात तक भी हमें जाना चाहिए, इसके तह तक जाना चाहिए कि आखिर हमारे बीच में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिससे ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। दोस्तों मेरे पास जो कमेंट आया था उस कमेंट में मेरी बहन ने जो भी लिखा था वो मुझे थोड़ा मतलब अटपटा सा लगा कि उन्होंने जो ये चीज लिखा था कि हम कमाते नहीं है इसलिए हमारी वैल्यू नहीं है। तो मुझे ये चीज क्लियर करना है कि ये कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये चीज सही है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो 2 रोल प्ले करती हैं, लेकिन कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। घर बैठे भी औरतें कमाती हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि आप जो ये कह रहे हो कि परिवार में वैल्यू नहीं है, तो उस वैल्यू को करवाने के लिए हमें ये 5 तो अपने अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है, जो 5 पॉइंट मैंने बताया है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेहतर लगा। दोस्तों इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।